हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ जोगेंद्र त्रिपाठी और मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में स्वागत करता हूं जो कि बाइनरी सब्सट्रैक्शन पर है। इससे पहले हमने बाइनरी एडिशन का वीडियो देखा था जिसमें जो आपके लिए जो इश्यूज था कुछ उस इश्यू को हमने कुछ हद तक रिजॉल्व किया था। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को आती है बाइनरी सब्सट्रैक्शन को लेकर के। तो कुछ करना नहीं है, बेसिकली जो जैसे भी जिस भी तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उन्हीं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बिहाव पर हम जैसे हम डेसिमल में सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं सेम बाइनरी में भी उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि जो सब्सट्रैक्शन हमारा होगा वो बाइनरी में, अब डेसिमल सब्सट्रैक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम बेस 10 में करते हैं, जो बाइनरी सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे वो बेस 2 में करेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वो देखते हैं पहले क्या है, उसके बाद फिर एक एक करके एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि क्या उस एग्जाम्पल में क्या चीज़ें हो रही हैं या कैसे उस चीज़ को करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास दो इनपुट्स होंगे, तो उन दो इनपुट्स के बीच में किस तरीके से हम बिट पोजीशन उसकी चेंज करेंगे, क्या करेंगे, वो इन रूल्स में आपके सामने है। और जब कोई बिट पोजीशन 1 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा 1। उसी तरीके से जब 0 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होता है, जैसे अगर आप कोई लोअर बिट से हायर बिट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आप नेक्स्ट बिट से कैरी बोरो कर लेते हैं। और ये चूंकि बेस 2 में है तो इसलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट बिट से बेस 2 के रूप में बोरो लेंगे और उसके बाद उसी 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग 1 रिमाइंडर 1 एज आंसर रहेगा उस करस्पॉन्डिंग बिट पोजीशन पर। डेसिमल वाले केस में क्या करते थे, हम लोग 10 कैरी बोरो लेते थे और उस 10 में से उस पर्टिकुलर बिट पोजीशन पे वैल्यू को घटाते थे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही पूरा कन्फ्यूजन का पार्ट लोगों के लिए बनता है कि कैसे किस तरीके से हम सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे जब एक लोअर बिट से हायर बिट को करना होगा। तो उससे हम हायर बिट जो नेक्स्ट ऑर्डर बिट है उस बिट से हम कैरी बोरो जनरेट करेंगे और उसके बाद उसी की हेल्प से उस पर्टिकुलर बिट पोजीशन पर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। देन सिंपल सा है, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। इस तरीके से ये कुछ रूल्स है हमारे पास जो हमने आपके सामने लेके आए हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट 10010 बेस 2 फ्रॉम 10111011 इन दो में से हमें सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो फ्रॉम का मतलब ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट और ये हुआ माइन्यूमेंट, तो उससे हम सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो जो हमारा फ्रॉम वाली वैल्यू है वो ऊपर होगी और माइनस वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो ये इस तरीके से हमने इस वैल्यू को लिख लिया। अब ऐसा सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो बेसिक सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा हमारे दिमाग में लगाना है कि जिस तरह से जो थर्ड रूल है हमारा वो कहीं आ रहा हो तो ये इसमें नहीं आएगा। बाकी नॉर्मल 3 रूल्स हमारे पास रहेंगे, थर्ड रूल के लिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे। तो फिलहाल अभी इस पे चलते हैं। तो देखिए आप 10 जो होगा तो 10 के लिए हमारे पास क्या है, सेकेंड वाला रूल लगेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 से क्या आएगा, फोर्थ रूल लगेगा तो वो हमारा 0 हो गया। 0 - 0 ये अगेन फर्स्ट रूल लगा, 0 हो गया। 10 के लिए फिर हमारा जो है सेकेंड रूल लगेगा, ये 1 हो गया। और 1 में से 1 गया, ये हो गया 0, ये हमारा फोर्थ रूल लगा। अब उसके बाद जो बाकी बिट्स की प्लेस पे कोई वैल्यू है नहीं तो एज इट इज इसको कॉपी कर देंगे। ये तो बेसिक एडिशन बेसिक सिंपल सब्सट्रैक्शन था जहाँ पर कोई भी इशू नहीं आ सकता है। मगर हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा लेके चलते हैं जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसको लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है कि सब्ट्रैक्ट 10 बेस 2 माइनस 1100। अब इस पर्टिकुलर में से ये सब्ट्रैक्ट करना है तो हमने इसको यहाँ पे लिख रखा है। और कैसे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो देखते हैं। 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा, इसके लिए फर्स्ट रूल अप्लाई होगा। फिर 1 में से 0 गया देन अगेन हमारे पास 1 आएगा। अगेन 1 में से 1 गया, ये हमारे पास 0 हो गया रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। अब बात फंसती है इस वाले पर्टिकुलर बिट के लिए। तो इस बिट पोजीशन पे क्या है, हमारा जो सब्ट्रैक्शन वैल्यू है वो जो है लोअर ऑर्डर की है और जो मैनुएंड है वो हायर ऑर्डर का है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ से नेक्स्ट बिट से हम एक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी यहाँ पे 2 आएगा। जो हम बाइनरी में करते हैं तो बाइनरी में यहाँ पे क्या, सॉरी डेसिमल में करते हैं, डेसिमल में हमारा 10 आता है, जबकि हम बाइनरी में करें तो बाइनरी में हमारा 2 आएगा। तो यहाँ पे जब 2 आया तो 2 में से 1 गया, इट मीन्स 1 यहाँ पे मिला। और यहाँ पर रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा रिमेनिंग हमारे पास 1 यहाँ से कैरी लिया था तो 1 यहाँ पे था ही, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो मतलब ये बिट 0 हो गया। तो अब आपका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब डेसिमल के केस में क्या करते थे, हम यहाँ पर 10 लेते थे, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आती थी। तो ये यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे हायर ऑर्डर कुछ है ही नहीं तो 1 ही रहे, 1 से जब 1 ले आएंगे तो यहाँ पे कुछ और मिलेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो उस केस में जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो
उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से जो ये आपका जो थर्ड रूल था वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे एक लोअर ऑर्डर बिट से हायर ऑर्डर बिट का और किस तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू आपको सब्सट्रैक्शन के जो बेसिक फंडास है वो क्लियर हो गए होंगे और इस वीडियो को दूसरों को भी पहुंचाइए, दूसरों तक भी पहुंचाइए, जिससे उनको भी इस वीडियो से थ्रू बाइनरी सब्सट्रैक्शन के बारे में पता चले और उनको बेनिफिट मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।